हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सरनस ट्रुथफुल टैरोट। हम बात कर रहे थे अपने नव ग्रह को हमें शांत कैसे करना चाहिए, और मैं इसको न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको बता रही थी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर्स होते हैं और वही 9 नंबर जो होते हैं हमारे 9 प्लैनेट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो अब हमने जो रेमेडीज ले लिया है वो है नंबर 4 तक, मतलब नंबर 1 यानी कि सन, नंबर 2 मून, नंबर 3 है जुपिटर एंड नंबर 4 इज यूरेनस। ये 4 नंबर्स के तो हमने आपको रेमेडी बता दिए हैं। अब चलिए देखते हैं 5 से लेकर 9 तक के रेमेडीज। तो नंबर 5 होता है आपका बुध का। ठीक है। तो जहाँ पे आपको अगर आपको लग रहा है कि बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजों में भी अगर आप गलतियां करने लगे हैं, इट मीन्स कि आपका जो बुध है वो डिस्टर्ब है। बुध यानी कि बुद्धि। ठीक है। यानी कि ब्रेन, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी अगर आपका डिस्टर्ब है तो आपको इसी तरह के छोटे मोटे इश्यूज, जो आपको पता है कि हाँ ये चीजें तो आपको पता है बट फिर भी आप छोटे मोटे चीजें अगर करते रह रहे हैं, या कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में अगर आपको इश्यूज हो रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपको यहाँ पे चैलेंजेस हैं, बुध बुध ग्रह के चैलेंजेस हैं, मर्क्यूरी के चैलेंजेस हैं, आप ये बोल सकते हैं। इसके रेमेडी क्या है? जो सिंपल रेमेडीज नंबर 5 के लिए है वो है, आपको अभी से ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा अपने यूज़ में लाने हैं। ग्रीन सैलड्स लीजिए, ग्रीन कलर के जो भी वेजिटेबल्स आते हैं, लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं, आप उनका ज़्यादा सेवन करना शुरू कीजिए। इससे भी आपका जो मर्क्यूरी है वो स्ट्रांग होने लगेगा। इसके अलावा आप अपना जो नाम लिखते हैं, मतलब कहीं पे भी अगर आप अपना नाम लिखते हैं उसे ग्रीन पेन से लिखने की कोशिश कीजिए। बट ऑब्वियसली ऑफिशियल चीज़ों में आप ग्रीन पेन यूज़ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट अपने पास अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह में कुछ लिखना है अपना नाम, तो प्लीज़ ग्रीन पेन से इसको लिखना शुरू कीजिए। और एक छोटा सा रेमेडी आपको बताऊंगी, बहुत ही इफेक्टिव है। जो अगर आप ग्रीन पेन से 21 टाइम्स डेली 21 डेज के लिए अपना नाम लिखते हैं, इसके बाद आपको अपने करियर में अगर आपको चैलेंजेस आ रहे हैं इन छोटी छोटी चीज़ों के चलते, तो आप देखिएगा वो सारे कुछ सॉर्ट आउट हो जा रहे हैं। ओके जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीनस, नंबर 6 यानी कि शुक्र ग्रह। अब शुक्र ग्रह को कैसे शांत किया जा सकता है, इसके तो मैंने आपको काफी सारे छोटे छोटे रेमेडीज बताए हैं, बट यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट रेमेडीज जो कोई भी कर सकता है वो मैं बता देती हूँ। आप डेली अगर परफ्यूम यूज करते हैं, जी हाँ, अगर आप परफ्यूम सिर्फ डेली यूज करते हैं, या फिर फेस पाउडर आप यूज करते हैं, तो इससे भी आपका जो वीनस है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। वीनस स्ट्रांग होना मतलब अट्रैक्शन, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं लोग आपसे। लीडरशिप क्वालिटी होने के लिए वीनस की होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप चाहते हैं सोसाइटी में, करियर में, या फिर आपके घर में ही आपका बना रहे एक वो रुआब, तो प्लीज़ अपने वीनस को ज़रूर स्ट्रॉन्ग करें। और वीनस अगर वीक होता है तो आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब लोग छोटी छोटी चीज़ों पे भी आप पे गुस्सा होने लग जाते हैं, या फिर सबसे चीज़ें, मतलब जो बहुत ईजीली आपको पता चल जाता है कि वीनस आपका खराब है, आपके घर में डेली डेली झगड़े होने लग जाते हैं, स्पेशली आपके साथ ही वो झगड़े होते हैं। ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव टू नंबर 7 यानी कि केतु। राहु के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, अब आता है केतु के बारे में। तो अगर आपको लग रहा है आपके जो घर में जो व्हीकल्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी खराब हो रहे हैं, या आपके पाँव में दर्द रहता है, सूजन सूजन रहता है, या चलने फिरने में, मतलब एक मोबिलिटी में अगर आपको इश्यूज होते हैं, या आपके घर के आसपास अगर ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा नहीं होता, तो मान लीजिए ये केतु के ही प्रभाव होते हैं। अब इनसे आपको बचना कैसे है? केतु के लिए आपको गोल्ड गोल्ड चेन या रिंग, एक तो सभी अफोर्ड कर पाते हैं गोल्ड के, आप वो पहना कीजिए, या फिर कोशिश कीजिए एक गोल्डन कलर का धागा ही आप अपने हाथ में बांध लें, या फिर अपने गले में पहन लीजिए। अगर आपके पास केसर अवेलेबल है और आपको गोल्ड पहनना नहीं पसंद है, अगर आपके घर में केसर अवेलेबल है, तो थोड़ा सा केसर लीजिए। जो दो आपके कान है, कान के जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे ईयरिंग जहाँ पे हमने पहना हुआ, उसके पीछे जो ये मतलब कान जहाँ से शुरू होता है, वहां पे आपको मसाज करना है डेली। इससे भी आपका जो केतु होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। एंड जो इस तरह की छोटी मोटी चीजें जो आपको परेशान करती हैं हाई लेवल पे होती, तो हालांकि ये सब छोटी छोटी परेशानियां हैं, लेकिन अगर आपको हाई लेवल पे परेशान करे तो देखिएगा धीरे धीरे इनका जो असर है ये कम होने लग जाता है। नंबर 8 है वो है सैटर्न का नंबर। सैटर्न यानी कि शनि। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी चीजें बार बार मैं करने की कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी वो चीजें मुझसे नहीं होती है, इसका मतलब है कि आपका जो शनि है वो वीक है। अगर आप लोगों से बहुत बुरी तरह से, मतलब व्यवहार करते हैं, स्पेशली आपके जो मतलब स्टाफ है, या फिर आपके घर पे जो
सेवादार जो लोग हैं, उनसे अगर आप अच्छे से बात नहीं करते या उनसे अ, उनकी एक्सपेक्टेशंस आप नहीं मीट करते, या अगर आप मार्केट जाते हैं बहुत ज़्यादा भाव-तोल करते हैं, स्पेशली जो बहुत गरीब किसान होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो लीफी वेजिटेबल्स जो लोग बेचते हैं, ठीक है? वो किसान हैं। आप उनको सपोज़ उन्होंने ₹100 बोला, आपने उनसे ₹80 करके बार्गेन करके लेके आए, तो वहाँ पे भी आपका जो शनि है वो खराब हो जाता है। प्लस अगर आपने किसी के लिए कोई चीज़ किया है और अगर आप उसको बार-बार वो चीज़ें दोहराते जाते हैं, तो वो चीज़ें भी खराब हो जाती हैं। तो आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा कि शनि को कैसे ठीक किया जाए। शनि का मतलब होता है कर्मा। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको जस्टिस ज़रूर देते हैं, क्योंकि जस्टिस का भी नंबर है नंबर 8, तो आपको ज़रूर जस्टिस देता है। लेकिन अगर आपके काम में अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे अगर कुछ हो जाता है तो वहाँ पे इश्यूज़ आ जाते हैं। शनि बिल्कुल उस चीज़ को याद रखता है और आपको टाइम आने पे फिर उसका भुगतान भी करना पड़ता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप रोड साइड से कोई चीज़ खरीदें तो प्लीज़ उनसे बार्गेन ना करें, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। प्लस अगर पॉसिबल हो, एक्चुअली पॉसिबल तो होता ही है, अगर आप बिज़नेसमैन हैं या फिर अगर अपने घर में सर्वेंट्स रखे हुए हैं, तो अपने स्टाफ और अपने सर्वेंट्स को बहुत अच्छे से इज़्ज़त दीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, अच्छे से बातचीत कीजिए, उनको क्या इश्यूज़ हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। प्लस अगर पॉसिबल हो तो अपने इनकम का एक हिस्सा इन्हें महीने में ज़रूर डोनेट करें। चाहे आप उनको पैसे दे सकते हैं या टिप्स दे सकते हैं, या फिर अ, आप कुछ उन्हें डोनेट कर सकते हैं, कपड़े वगैरह या गिफ्ट्स वगैरह आप उनको दे सकते हैं, तो इससे भी आपका जो सैटर्न होता है वो मजबूत हो जाता है, ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट्स मार्स, मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह का क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि मतलब मुझे कुछ करने का मन ही नहीं करता, या फिर मैं तो बहुत लेज़ी हूँ, मैं यहाँ कैसे जाऊँ? मान लीजिए आपने कोई बहुत अच्छा-सा प्रोग्राम बनाया अपने दोस्तों के साथ, लेकिन उस प्रोग्राम को आप कंटिन्यू कर ही नहीं पा रहे हैं। रीज़न बिहाइंड दिस इज़ यू आर नॉट फीलिंग वेल और यू आर फीलिंग वेरी मच टायर्ड। आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड-टायर्ड फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा मतलब इसमें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ, मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा, बट मेरा मन है लेकिन मुझे उस समय जाने का मन नहीं है, मैं टालती रहूँगी, आज नहीं चलते यार, कल चलते हैं, परसों चलते हैं। तो ऐसे करके आपके जो फ्रेंड्स होते हैं धीरे-धीरे करके वो लोग मूव आउट हो जाते हैं और आप अकेले रह जाते हैं, ठीक है? तो इस तरह के अगर आपके साथ हादसे होते हैं, जो हादसा आप खुद ही हालाँकि करते हैं अपने साथ, तो आपको बेसिकली क्या करना चाहिए, आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज़ करना चाहिए। अ, डिसिप्लिन में चीज़ों को ले आना चाहिए, इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। देखिए आपके 9 ग्रह आप कैसे शांत कर सकते हैं, उसके कुछ बहुत ही ईज़ी और ट्रिकी उपाय जिसे कहते हैं रेमेडीज़। अगर आपको कुछ और भी तकलीफ़ है, आपको लग रहा है कि हाँ, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और ये भी मुझे ज़रूर बताएँ कि वीडियो आपको आज का कैसा लगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।